गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज जो हम बात कर रहे हैं ये डाइस चैप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। डाइस में देखिए यहाँ से ये मेरा पहला डाइस का क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे डाइस का मतलब क्या होता है? डाइस का मतलब होता है पासा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पासा दो प्रकार के होते हैं। पासा दो प्रकार के होते हैं। एक पासा होता है मेरा मानक पासा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा होता है सामान्य पासा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरल डाइस। अब यहाँ पे पासा मानक पासा का क्या पहचान है और सामान्य पासा का क्या पहचान है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मानक पासा किसे कहते हैं, तो इसका जो है परिभाषा है मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस ऐसे पासा जिसके किसी भी दो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का जोड़ 7 नहीं होता है, तो ऐसे पासा को मानक पासा कहते हैं। ऐसे पासा को मानक पासा कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रहे हैं, तथा इसमें दो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ हमेशा 7 होता है। यानी कहने का मतलब दो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ हमेशा 7 होता है। इसका कहने का मतलब हुआ जो यदि पूछेगा 1 का विपरीत क्या होगा तो क्या होगा 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, तब ना दो अपोजिट का जोड़ 7 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो है नोट करने योग्य बात है, ये किसी भी पासा में लागू होता है, चाहे वो स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे वो जनरल डाइस हो। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी पासा में पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होता है। पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होता है और विपरीत सतह पड़ोसी नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। जब कोई भी पासा होगा तो उसका विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होगा और पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होगा और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होगा। ये दोनों पासा के लिए मान्य है, चाहे वो स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे वो जनरल डाइस हो। अब यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड डाइस का एक पासा देते हैं, एग्जांपल देते हैं। देखिए ये क्या है, एग्जांपल कह रहा है पासा 1 2 3 में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये आपका क्वेश्चन आया है, इसको हम समझा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे पासा में 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक पूछा है और ये 4 आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे 2 के विपरीत होगा कौन, तो सबसे पहला काम यदि पासा सिंगल पासा पे क्वेश्चन आया है यानी पासा की संख्या 1 दिया है तो सबसे पहले ये पता कर लीजिएगा जो वो पासा स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो ये पासा तो हम जान चुके हैं कि स्टैंडर्ड है क्योंकि एग्जाम्पल है। इसको कैसे पता चलेगा स्टैंडर्ड है कि जनरल है वो देख लेते हैं, चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पे किसी भी दो पड़ोसी को जोड़िए। 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 1 = 4। इसको डज नॉट इक्वल 7। अब यहाँ पे हम देखें किसी भी दो पड़ोसी को जोड़ के देख चुके हैं। तो देखिए 1 + 2 को ले ही लिए 3 हो गया, 2 + 3 किए 5 हो गया, 3 + 1 किए 4 हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो और कोई पड़ोसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों पड़ोसी है, तीनों को हम एक एक करके जोड़ के देख लिए। और ये जब देख रहे हैं तो 7 के बराबर नहीं है। तो 7 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो 7 से कम होगा या 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे ये सारे कम है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पे 2 के विपरीत क्या है, तो अभी आपको बताया है कि इसमें दो विपरीत सतह पर लिखे अंकों का जोड़ हमेशा 7 होता है। तो जब ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ये मानक पासा हो गया। कौन सा पासा है, मानक पासा। अब यहाँ पे जो है आपको 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 5 होगा। क्यों, क्योंकि 2 विपरीत का जोड़ हमेशा 7 होना चाहिए। तो 2 में जब 5 दीजिएगा तब ना 7 होगा, तो इसीलिए 2 का विपरीत 7 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और है एग्जांपल, देखिए यहाँ दिया गया है पासा 4 5 6 में 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही चीज 4 + 5 = 9 होता है, 5 + 6 = 11 होता है और 6 + 4 = 10 होता है। इसको हम कह सकते हैं डज नॉट इक्वल 7। यानी कहने का मतलब 7 के बराबर नहीं हुआ।
7 के बराबर नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 3 होगा। क्यों? क्योंकि 4 + 3 देंगे तब ना 7 होगा, तो इसीलिए 4 के विपरीत सतह पे 3 आ गया। ये दोनों एग्जाम्पल देख लिए। अब कभी कभी स्टैंडर्ड भाषा में पड़ोसी भी पूछता है, ये भी आप लोग को पता होगा। देखिए इसमें जब पड़ोसी पूछेगा तो क्या करिएगा। अब थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं 2 के विपरीत सतह को छोड़ के यहाँ पे पूछेगा पड़ोसी कौन होगा। तो अब जब 2 का पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक होगा, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पड़ोसी सतह में हमेशा 4 अंक आता है, क्योंकि कुल सतह 6 होता है। 6 होता है तो एक दूसरे का तो विपरीत हो गया, मान लीजिए 1 का विपरीत 6 हो गया। अब जो 1 का पड़ोसी पूछे चाहे 6 का पड़ोसी पूछे, यहाँ पे हमेशा 4 अंक होगा। और वो कौन कौन सा अंक होगा, वो होगा 2, वो होगा 3, वो होगा 4 और वो होगा 5। यानी कहने का मतलब विपरीत सतह को छोड़ के बाकी जो होंगे वो पड़ोसी सतह होंगे। तो जब 1 का विपरीत 6 होगा तो 1 का पड़ोसी 2 3 4 5 और 6 का पड़ोसी 2 3 4 5। यदि इसी में पूछ दे 2 का पड़ोसी कौन होगा, तो यहाँ पे क्या करिएगा, 2 का पड़ोसी कौन होगा, तो 2 का विपरीत 5 को क्या करिएगा, खत्म। अब बचेगा 1 2 तो यहाँ है, फिर बचेगा 3, फिर 4 और फिर 6। ये हो गया 2 का पड़ोसी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो विपरीत सतह को छोड़ देंगे बाकी जो सतह बचेंगे वो एक दूसरे का पड़ोसी होगा। चलिए अब इसमें जो है तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है और एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें हम क्या किए हैं, एक चीज़ जोड़ दिए हैं। जोड़े क्या है, देखिए 3 के पड़ोसी सतह पर कौन कौन सा अंक होगा। कहने का मतलब यहाँ 2 बार कौन कौन का प्रयोग किए हैं। क्यों किए हैं पता है, क्योंकि पड़ोसी जो है 1 से अधिक होता है, इसीलिए कौन कौन का प्रयोग किए हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कौन कौन का प्रयोग किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको 1 से अधिक सतह निकालना है, यानी कहने का मतलब 4 सतह में अंक आएगा। अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पासा 1 3 5 में 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो सबसे पहले चेक करिए ये पासा स्टैंडर्ड की जनरल, तो 1 + 3 = 4, 3 + 5 = 8, 5 + 1 = 6, डज नॉट इक्वल 7। 7 के बराबर नहीं हुआ। जब 7 के बराबर नहीं हुआ तो ये पासा कौन सा हुआ, स्टैंडर्ड हो गया। अब यहाँ 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत यहाँ पे लिखेंगे, 3 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमको 7 भी बनाना है। जब ये 7 हो गया तो आप समझ जाइए ये अब मेरा स्टैंडर्डाइज है। किसका जोड़, विपरीत का जोड़। अब यहाँ पे दूसरा जो यहाँ दिए थे इसमें कह रहा 3 का पड़ोसी कौन होगा। तो 3 का जब पड़ोसी पूछ रहा है तो सीधा विपरीत को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए और बाकी जितने भी अंक बचेंगे सब एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। तो 3 का पड़ोसी कौन होगा, 3 का पड़ोसी देखिए मैक्सिमम जो है 6 अंक पासा में होता है, 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई न कोई उसका आंसर होगा। तो अब हमको पता करना है कि 3 का पड़ोसी कौन सा होगा। तो अभी हम बताएं कि 3 को छोड़ दीजिए तो ये नहीं होगा, और 3 का विपरीत को छोड़ दीजिए यानी 4 को छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा। तो अब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 1 2 5 और 6, ये आपका आंसर हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पूछ रहा है पासा 2 4 6 में 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो यहाँ जब 2 4 6 में 6 के विपरीत सतह कर रहा है तो सबसे पहले फिर पता करेंगे जनरल के स्टैंडर्ड। तो यहाँ देखिए 2 + 4 = 6, 4 + 6 = 10 और 6 + 2 = 8, यानी डज नॉट इक्वल क्या, 7, यानी किसके समान नहीं है, तो 7 के समान नहीं है। तो जब 7 के समान नहीं है तो 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत होगा 1, 6 का विपरीत 1। क्यों,
क्योंकि दोनों को जोड़ के 7 बनाना है। तो 6 + 1 मेरा 7 होता है। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है 6 के पड़ोसी सतह पे कौन कौन सा अंक होगा। तो ठीक 6 का पड़ोसी सतह पे कौन कौन सा अंक होगा, तो आप 6 और 1 को छोड़ दीजिए। इसका देखिए मैक्सिमम अंक हम लिखते हैं 6 का पड़ोसी में, 6 का पड़ोसी में मैक्सिमम अंक कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये मैक्सिमम 6 अंक होंगे। क्यों होंगे 6 अंक, क्योंकि आप जानते हैं कि पासा में कुल 6 ही अंक होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 का विपरीत 1 हो गया, इसीलिए 6 के पड़ोसी में कभी 1 नहीं और कभी 6 नहीं। तो 6 के पड़ोसी में होगा कौन, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया 2 3 4 और 5। ये आपका 4 अंक इसका आंसर हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे मानक पासा की। तो अब जो लोग भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो अपना अपना ले लेंगे और इसके बाद हम मानक पासा की बात करेंगे। तब मानक पासा आप सामान्य पासा की बात करेंगे तब आप सामान्य पासा करेंगे। अभी आप मानक पासा के बारे में जो बताए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। चलिए अब हम आ गए हैं सामान्य पासा पे। देखिए सामान्य पासा किसे कहते हैं, सामान्य पासा का अंग्रेजी होता है जनरल डाइस। सामान्य पासा का अंग्रेजी क्या होता है, जनरल डाइस। ऐसे पासा जिसके किसी भी 2 पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का जोड़ 7 होता है तो ऐसे पासा को सामान्य पासा कहते हैं। कहने का मतलब है 7 जो है हमेशा कहीं न कहीं दिख रहा है। उस पासा में 7 नहीं दिखेगा पड़ोसी का जोड़, तो किसका जोड़ दिखेगा, विपरीत का जोड़ दिखेगा। और यहाँ पे पड़ोसी का जोड़ 7 दिख रहा है तो इसका मतलब विपरीत का जोड़ 7 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए तो ऐसे पासा को सामान्य पासा कहते हैं। कैसे पासा को, जिसका 2 पड़ोसी का जोड़ 7 होता है। वो एग्जाम्पल में हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तथा इसमें किसी एक अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा ये निश्चित हम नहीं निकाल सकते हैं। तब क्या होगा, इसमें जब भी विपरीत में होगा तो हमेशा 3 अंक में उत्तर आएगा और वो तीनों अंक होंगे, वो तीनों अंक होगा जो पासा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये जो है विपरीत जो है कन्फर्म नहीं निकलेगा। कन्फर्म नहीं निकलेगा क्या कहने का मतलब, ये निश्चित हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कब होगा निश्चित नहीं निकालेंगे, जब पासा की संख्या सिर्फ क्वेश्चन में 1 होगा। जैसा कि हम यहाँ दिए हैं, जब 1 होगा तब ऐसा कंडीशन होगा। 1 पासा है तब ऐसा, 1 पासा है तब ऐसा, 2 रहेगा 3 रहेगा तब हम निश्चित कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ एग्जाम्पल पहला है 2 4 5 में अंक 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। अंक 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो ठीक पहले जैसे हम यहाँ चेक करेंगे ये स्टैंडर्ड पासा है कि जनरल पासा है। तो पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करना था, 2 + 4 = 6, 4 + 5 = 9, 5 + 2 = 7। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमको 7 पड़ोसी का जोड़ मिल गया है, क्योंकि यहाँ कह रहा था अंकों का जोड़ 7 होता है। तो 7 तो हो गया। अब ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा हो गया, क्योंकि जब 5 2 मिला तो 7 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे कंफर्म है कि 2 का जो विपरीत निकालिएगा, 2 का विपरीत जो निकालिएगा तो यहाँ तो कंफर्म है कि हमेशा अंतर कितने अंक में आएगा, हमेशा 3 अंक में आएगा। तो 3 अंक में उत्तर तो होना चाहिए और उत्तर होगा 3 अंक में। कौन कौन सा अंक होगा, तो यहाँ कह रहा है, यहाँ देखिए वो तीनों अंक होगा जो पासा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 के विपरीत में क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं है, 1 हो गया। 2 तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, यानी 2 है तो 2 नहीं होगा। 3 नहीं दिखाई दे रहा है तो 3 हो गया।
4 दिखाई दे रहा है तो ये कैसे होगा, 5 ये भी नहीं होगा, अब होगा क्या 6 होगा। तो इसका उत्तर जो हो गया 1 या 3 या 6, 1 \3 \6, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे दिया गया है 3, 6, 1 में 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। यहाँ पे भी वही कहानी है। अब यहाँ देखिए 3 + 6 = 9 होता है, 6 + 1 = 7 होता है, 1 + 3 = 4 होता है। तो 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये पासा कौन सा हुआ, पासा सामान्य पासा हुआ। अब सामान्य पासा में है तो 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत देखिए क्या होगा, तो 6 का विपरीत निकालेंगे, वो अंक होगा जो यहाँ नहीं है। 1 है, 1 नहीं होगा, 2 नहीं है तो 2 मेरा हो जाएगा, 3 है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं है, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 भी नहीं है क्योंकि उसके बाद 6 ले लिया है। इसका आंसर 2, 4, 6, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हुआ। अब फटाफट आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में उतार लीजिएगा, और फिर आपको कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करिएगा, सर यहाँ परेशानी है, फिर से हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आप आगे जो है फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। सिंगल पासा पे ये क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे हम 5-6 क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप लोग बना लीजिएगा, फिर डबल पासा की बात करते हैं, ठीक है। बनाइए, उतार लीजिए फटाफट। ये 5 क्वेश्चन हम आपको अभी दिए हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन अब आपको जो है बना लेना है और कमेंट करके हमको उत्तर बता दीजिएगा। एक साथ 5 का आंसर दे देंगे, 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन भी हम बता देते हैं। 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो इसमें से आप आंसर चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ 6 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, फिर आप आंसर चूज कर लीजिएगा। 4 के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, फिर चूज करेंगे। फिर उसी तरह ये सबका बनाएंगे, और इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पता कर लीजिएगा तो पासा स्टैंडर्ड है कि जनरल है। स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाइएगा, जनरल होगा तो जनरल के हिसाब से बनाइएगा। ऐसा नहीं जो स्टैंडर्ड को जनरल है, जनरल को स्टैंडर्ड कर दीजिएगा। गलती बहुत बार बच्चे करते हैं, तो आप लोग थोड़ा सोच के करिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे डबल पासा की, जिसमें 2 पासा दिया जाता है, और 2 पासा में क्या क्या होगा, तब हम उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। पहले आप इस लोग का स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 पासा को बनाने का नियम हम दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है बनाने का नियम 2 पासा रहने पर। अब जो है तभी सिंगल पासा पे था, अब डबल पासा पे है, और डबल पासा पे जो क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए 3 नियम है, ठीक है। और वो तीनों नियम पे ये लागू होगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला नियम है, यदि पासा की संख्या 2 हो, यदि पासा की संख्या 2 हो तथा दोनों पासा में लिखे कोई 2 अंक हो, चाहे रंग हो, चाहे प्रतीक हो, चाहे अक्षर हो, आपस में समान हो। अब यहाँ पे अंक तो पहले से ही पता था, रंग, अक्षर और प्रतीक हम नया दे दिए हैं। ये क्या है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब सिंगल पासा पे क्वेश्चन पूछेगा, यानी जब एक पासा पे क्वेश्चन पूछेगा, तो कभी भी रंग का चर्चा नहीं होगा, कभी भी अल्फ़ाबेट का चर्चा नहीं होगा, और कभी भी किसका चर्चा नहीं होगा, प्रतीक का चर्चा नहीं होगा। सिर्फ किसका चर्चा होगा, सिर्फ अंक का चर्चा होगा। इसीलिए यहाँ पे जब 2 पासा दिए हैं तो रंग हम लाए हैं, प्रतीक लाए हैं, अक्षर लाए हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे बनाना है। तो जब आपस में समान हो तो ऐसी स्थिति में असमान अंक, रंग, प्रतीक या अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कहने का मतलब नहीं समझ में आया, अब भी आप एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन है, निम्न पासा में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 2 फिगर दिया है, ये दोनों फिगर किसी एक ही पासा का होता है, ठीक है। जब किसी एक ही पासा का होता है तो अब इस पे आधारित क्वेश्चन है, जो निम्न पासा में अंक 1 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो 1 का विपरीत कर रहा है, तो आपको जो नियम कहता है, नियम यही कहता है,
नियम कहता है कि देखिए वो जनरल हो कि स्टैंडर्ड उससे मतलब नहीं है। नियम हमको कह रहा था यदि पासा की संख्या 2 हो तथा दोनों पासा में लिखे कोई अंक हो, चाहे रंग हो, चाहे अक्षर हो, चाहे प्रतीक हो, सिर्फ कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आपस में समान होता है, आपस में क्या होता है? समान होता है। तो ऐसी स्थिति में असमान मतलब भिन्न, मतलब जो दोनों में नया नया होगा, जो नहीं मिलता है, अंक रंग प्रतीक या अक्षर एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं 4 और 6, 4 और 6 मैच किया तो नया नया क्या हो गया? यहाँ 1 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 1 होगा। तो निम्न पासा में अंक 1 का विपरीत सतह पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी आंसर 3 हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, निम्न पासा में पीला रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? अब आपको चुनना है कि पीला रंग के विपरीत सतह पे कौन सा होगा। तो आपको तो हम बताए भी नहीं हैं, जो रंग रहेगा या अल्फ़ाबेट रहेगा या प्रतीक रहेगा तो जनरल स्टैंडर्ड होगा कि नहीं होगा? एकदम नहीं होगा। सिर्फ जनरल स्टैंडर्ड कब होता है? जब अंक रहता है। तो इसलिए यहाँ पे यही नियम लगेगा। क्या नियम कहता है? देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमको पूछ रहा है पीला का विपरीत, तो पीला का विपरीत क्या होगा? तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन रंग है। तो पहले आप देख रहे हैं लाल है, तो लाल तो यहाँ दिख रहा है। पीला है तो पीला यहाँ नहीं दिख रहा है। हरा है तो हरा यहाँ दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं सर लाल हरा और लाल हरा आपस में मैच कर गया, तो पीला का विपरीत क्या होगा? तो बच क्या गया? काला। ऑप्शन नंबर सी, यही आपका तो आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पासा में जेड के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर होगा? फिर वही कहानी है। यहाँ देखिए जेड के क्यू, क्यू टी के, तो के क्यू दोनों आपस में मैच कर रहा है। तो इस स्थिति में जेड का विपरीत क्या होगा? तो जेड के लिए यहाँ नया जेड है तो इधर नया टी है, इसलिए जेड का विपरीत टी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये 2 पासा का बता दिए। अब इसका जो है और 2 नियम है। जो दोनों नियम बच रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जो 2 नियम बच रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। और ये आज जो है पासा का पहला वीडियो था। और जिस किसी को कोई परेशानी हो तो रीजनिंग सॉल्यूशन पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ से कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये सेकंड पासा वाला बता दिए हैं 3 को एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो है इसका हम 4-5 क्वेश्चन पुनः दे देते हैं, जो आप बना लीजिएगा और हमको कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। वो इससे क्या होगा, आपका जिस टाइप से आप समझते जाते हैं जिस तरह से, उसी तरह से एग्जाम्पल बनाते जाएंगे तो क्लियर होते जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो हम SW आपको दे देते हैं, ठीक है। ये आपका 4 वीडियो है, 4 एग्जाम्पल है, सॉरी 4 जो है SW है। ये चारों को बना लीजिएगा, और बनाने के बाद आप हमको कमेंट करके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दे के कमेंट कर दीजिएगा। आंसर सही हो जाएगा। किसी का कोई गलती होगा तो फिर हम उससे बात कर लेंगे। और एक चैप्टर शुरू से आप पढ़ेंगे, और कभी भी वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो थोड़ा सा स्किप कीजिएगा तो फिर डबल परेशानी में फंस जाइएगा। इससे बढ़िया है कि धीरे धीरे पढ़िएगा, समझिएगा। कहीं कोई आपत्ति हो, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए फिर सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं डाइस का नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले दिन, ठीक है। बाय बाय।